हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल डिपेंड ऑन. 4 ऑप्शन दिया हुआ है. द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड ऑप्शन इज द एरिया ऑफ प्लेट इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट, एंड थर्ड ऑप्शन इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज concept of primary cell और गैल्वेनिक सेल. अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा होगा तो भी आप इजी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. गैल्वेनिक सेल या प्राइमरी सेल के बारे में कुछ थ्योरी है, वो मैं पहले लिख दे रहा हूँ. इंटरनल रेसिस्टेंस of a cell depend upon. फर्स्ट है इंटरनल रेसिस्टेंस को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो स्मॉल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट. ए यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट है. ऑफ प्लेट यूज्ड इन सेल, जो सेल में यूज किया जा रहा है उस प्लेट की बात कर रहा हूँ मैं. एंड सेकेंड, इसका डिपेंडेंसी होता है इंटरनल रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. अगर दो प्लेट के बीच का दूरी अगर ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो डी यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट. एंड थर्ड, इसका थर्ड थ्योरी है या फिर रेसिस्टेंस थर्ड फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इट इज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एंड फोर्थ डिपेंडेंसी फैक्टर इसका है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तो इंटरनल रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर फिफ्थ में डिपेंडेंसी लिखूँ कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पे और डिपेंड करता है, तो ये भी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है. तो इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर ज़्यादा कंडक्टिंग है तो इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा, अगर कम कंडक्टिंग है तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो ये नेचर पे भी डिपेंड करता है. अगर मैं एक बेसिक सा सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं, गैल्वेनिक सेल या फिर सेल जब आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो ये क्या होता है, ये दो प्लेट होता है. अगर आप इस हिसाब से ये चारों जो रिलेशन इसको आप कंबाइन करो, यहाँ से कोई भी सपोज आप कोई बल्ब ग्लो कर रहे हो या फिर आप कोई एमीटर से करंट मेजर कर रहे हो, तो आप खुद सोचो ये प्लेट का जो बीच का दूरी अगर ज़्यादा होगा तो जो चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव और निगेटिव, उसे ट्रैवल करने में ज़्यादा डिस्टेंस उसे ट्रैवल करना पड़ेगा. और ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें बड़ा होता है, तो ज़्यादा अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो इसका मतलब है ज़्यादा रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा उसे. और दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर प्लेट का एरिया ज़्यादा होगा तो जो चार्ज पार्टिकल है वो जल्दी जल्दी आके अटैच होगा, उसी के पास ज़्यादा सरफेस एरिया अटैच होने के लिए होगा. तो ये एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा. और टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी रेसिस्टेंस कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ जाएगा, ये मूवमेंट जो है बढ़ जाएगा. तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि जब मूवमेंट बढ़ जाएगा चार्ज पार्टिकल का तो रेसिस्टेंस ऑलरेडी कम हो जाएगा. उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा. कंसंट्रेशन का मतलब होता है पर यूनिट मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल को फ्लो होने में दिक्कत होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो. फिर फोर्थ फैक्टर डिपेंडेंसी ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर इलेक्ट्रोलाइट आप ज़्यादा कंडक्टिंग लेते हो तो चार्ज पार्टिकल जल्दी ट्रैवल करेगा. तो इन 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो इसके हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो. फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही है. सेकंड ऑप्शन है एरिया ऑफ प्लेट इमेज, बिल्कुल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा. थर्ड ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये भी सही है. फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.